तो आज हम नर्सेस हैंडओवर फॉर्म कैसे भरना है और नर्सिंग हैंडओवर पेशेंट टू पेशेंट हमें कैसे देनी है, ये हम इस बार टेक्निक के साथ सीखेंगे। ओके, तो इस बार इसका फुल फॉर्म है, आई का फुल फॉर्म है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट एंड सेल्फ। ओके, पेशेंट और सेल्फ दोनों का भी आइडेंटिफिकेशन हमें करना है। उसके बाद एस मतलब सिचुएशन क्या है पेशेंट की अभी, सिचुएशन। बी मतलब बैकग्राउंड, पेशेंट किस लिए हॉस्पिटल में आया था। ओके, बैकग्राउंड। ए मतलब असेसमेंट, आपने क्या असेसमेंट किया है, या आपका कोई जैसे एब्डोमिनल गर्थ पेशेंट का इतना था तो वो आपकी असेसमेंट हो गई, तो वो असेसमेंट। उसके बाद आपका कुछ रिकमेंडेशन है क्या, कि पेशेंट का कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या पेशेंट को 2 आवरली टेम्परेचर चेक करना है, तो ये आपका कोई रिकमेंडेशन है। तो ये है इस बार फुल फॉर्म ऑफ इस बार। ओके, तो हम इसी तरह से अगर हैंडओवर पेशेंट टू पेशेंट देंगे तो हमारा कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा और हमारा जो कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो ये फॉर्म कैसे भरना है, तो सबसे पहले यहाँ पे पेशेंट का जो भी नाम है वो पूरा नाम आएगा, पेशेंट का यूएचआईडी या आईपीडी नंबर यहाँ पे आएगा, बेड नंबर और डेट जिस दिन में आप हैंडओवर दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है। ओके, कुछ पैरामीटर्स है और यहाँ आपकी अलग अलग शिफ्ट में जो हैंडओवर हम देते हैं तो वो शिफ्ट वाला है। ओके, तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा है कि पेशेंट के साइड में, हर हैंडओवर ये पेशेंट के साइड में ही होगी। ओके, आप फाइल लेके जाओगे, पेशेंट के बेड साइड जाओगे, वहां पे आपको हैंडओवर देना है। ओके, तो सबसे पहले जाने के बाद पेशेंट को ग्रीट करो, अपना नाम बताओ, जो पेशेंट का भी नाम पूछो। ओके, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है। ओके, नाउ अब आपने क्यों नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पेशेंट के बेड साइड चले गए, अपना अपना काम कर रहे हैं, तो पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है। ओके, तो ये आपको बताना है पहले पेशेंट को, फिर आप अब ये पेशेंट के बेड साइड चले गए हैं। ओके, तो अब आपको क्यूबिक में, पेशेंट के क्यूबिक में क्या क्या चीजें हैं वो देखनी है। सबसे पहले इंजेक्शन ट्रे और आईवी फ्लश चेंज है या नहीं। ओके, तो पहले पेशेंट के बेड साइड अगर कोई इंजेक्शन ट्रे रखा है तो उससे आईवी फ्लश किया या नहीं किया। ओके, अगर मॉर्निंग वाला स्टाफ ने किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बेड साइड लॉकर नीट एंड टाइडी है सर, यस नीट एंड टाइडी है, चेक कर लिया हमने। कॉल बेल पेशेंट की वर्किंग है, यस। ओके, सक्शन मशीन वर्किंग है तो चेक कर लिया हमने। ओके, ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस वर्किंग है, यस। अब वाई वी आर चेकिंग सक्शन मशीन, ऑक्सीजन, और इन केस अगर वार्ड में है तो हर जगह पे आपको सक्शन या वॉल माउंटेड सक्शन या ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अगर वार्ड में है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। ओके, NA लिखना है, नॉट एप्लीकेबल। ओके, क्लियर। अगर वर्किंग नहीं है तो नो लिखेंगे। ओके, देन ओपनिंग डेट्स ऑन मेडिसिन, जैसे कोई आईवी बॉटल है, इसको ओपन किया तो उस पे डेट होनी चाहिए। इंसुलिन का, अगर पेशेंट इंसुलिन ले रहा है तो उसके ऊपर ओपनिंग डेट होनी चाहिए। ओके, तो ओपनिंग डेट है क्या सभी के इसके ऊपर, यस, ओपनिंग डेट भी है। अब हम पेशेंट की साइड रेल्स ऊपर है क्या, यस, नहीं है तो नो नहीं है तो सीधा यहाँ पे आपको साइड रेल पहले ऊपर कर दो, उसके बाद डॉक्यूमेंट कर दो, यस। ओके, तो हमने अभी पेशेंट का क्यूबिक देख लिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द पेशेंट असेसमेंट एंड पेशेंट फाइल असेसमेंट। ओके, तो पेशेंट असेसमेंट में तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, तो यहां पे हमेशा 2 आइडेंटिफायर हमें चेक करने हैं, 2 आइडेंटिफायर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 बेड पास में है और दोनों पेशेंट एक साथ में सेम नाम के हैं, इसका भी नाम अमर है, इसका भी नाम अमर है, तो दोनों एक साथ सेम नाम के हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का नेम और यूएचआईडी, ओके, नेम एंड यूएचआईडी, हम पेशेंट का 2 आइडेंटिफायर लेंगे। क्या क्या, नेम एंड यूएचआईडी, ये 2 आइडेंटिफायर हमें हमेशा चेक करने हैं। ओके, तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करेक्टली, यस।
देन करंट प्रॉब्लम और सिचुएशन, अभी कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या? यस, पेशेंट इज हैविंग एब्डोमिनल पेन, ओके, एब्डोमिनल पेन है पेशेंट को, ओके, तो यहां पे एब्डोमिनल पेन लिख दिया, और कुछ यहां पे रिमार्क अगर देना है आपको, लाइक यू गिव द बस्कोपेन टैबलेट, बस्कोपेन गिवन, बस्कोपेन गिवन, ओके, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो। पास्ट प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट बैकग्राउंड, अभी इसके पहले क्या क्या ट्रीटमेंट चल रही है, ओके, तो इसके बारे में आपको इन शॉर्ट लिखना है, ओके। नाउ आईवी कैनुला, एचडी कैथेटर, फोलिस कैथेटर, एवी फिशुला, ड्रेन, पेशेंट को कुछ प्रेजेंट है क्या? तो प्रेजेंट तो है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जैसे आईवी कैनुला है, ओके, एचडी कैथ है, एवी फिशुला है, जो जो चीजें प्रेजेंट है यहाँ पे लिख दो। और आप और अच्छे से अगर लिखना है तो आईवी कैनुला का डेट ऑफ इंसर्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कि जैसे आईवी कैनुला का डेट ऑफ इंसर्शन 21/4 है, एचडी कैनुला का डेट ऑफ इंसर्शन 20/4 है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ताकि हमें और अच्छे से एलेबोरेट या हम एक्सप्लेन कर पाए। नाउ व्हाट पेशेंट इज गेटिंग टाइप ऑफ डाइट, तो डाइट क्या चल रही है पेशेंट को, हाई प्रोटीन डाइट चल रही है या रीनल डाइट चल रही है, तो जो भी डाइट यहाँ पे चल रही है वो आप यहाँ पे डाइट लिखेंगे। पेन स्कोर, अब हमने बोला था पेशेंट को सर एब्डोमिनल पेन है, तो पेन स्कोर कितना है, तो पेन स्कोर कहां से मिलेगा, तो हमने यहाँ पे जो नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट का फॉर्म सिखाया था, तो उसमें आपका पेन स्कोर का जो न्यूमेरिकल स्केल है वो दिखाया गया था, तो वहां से आपको पेशेंट को पूछना है। अगर पीडियाट्रिक है तो फेशियल एक्सप्रेशन स्केल आप चेक करोगे। अब पेन स्कोर कितना है सर, 4 पेन स्कोर था, ओके, एंड इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ये हमने इन्फॉर्म कर दिया था, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था, या फिर जो भी एसओएस मेडिकेशन आपकी ऑर्डर शीट में होगा तो वो एसओएस मेडिकेशन फॉर द पेन आप दे सकते हो। नाउ बेड सोर इफ एनी, अगर बेड सोर है तो यस लिखना है, यस लिखना है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे रिमार्क में, यहां पे रिमार्क में लिखेंगे ग्रेड 2 एंड ड्रेसिंग डन, अगर ड्रेसिंग हो गया है तो ड्रेसिंग डन, इस तरह से हम लिखेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी, अब कोई पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पे है या नहीं है, ओके, तो है तो यस, नहीं है तो नो लिखेंगे। आईवी फ्लूइड या इन्फ्यूजन पेशेंट को कुछ जा रहा है क्या, यस या नो यहाँ पे आपको लिखना है। यूरिन आउटपुट कितना है आपकी शिफ्ट में, कितना है, तो मान लो 700 ml आपकी शिफ्ट में यूरिन आउटपुट था मॉर्निंग शिफ्ट में। नेक्स्ट बाउल मूवमेंट और कोलोस्टोमी प्रेजेंट है या नहीं, तो बाउल मूवमेंट हम स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे, ओके, और पोस्ट एनेस्थेसिया पेशेंट जो भी है उन सबकी, जो जिनके अंदर जीए हमने दिया है या स्पाइनल दिया है, सबकी बाउल मूवमेंट हमें चेक करनी है, ओके, स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो बाउल मूवमेंट प्रेजेंट है या नहीं, बाउल मूवमेंट प्रेजेंट है। अगर कोलोस्टोमी है तो कोलोस्टोमी की केयर आपने प्रोवाइड की है, तो वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने पेशेंट की फाइल असेस कर ली, पेशेंट को असेस कर लिया, ओके। नाउ वी विल सी द ग्लूकोज कंट्रोल, अगर पेशेंट को ग्लूकोज कंट्रोल, डायबिटीज, नॉन केस ऑफ डायबिटीज है या हम मॉनिटर कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, तो यहाँ पे यस आएगा, नहीं तो यहाँ पे दोनों जगह पे हम ऐसे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेशेंट को, अभी हम पेशेंट को क्या क्या मेडिकेशन चल रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो मेडिकेशंस क्या क्या है, कोई पेशेंट को मेडिकेशन की एलर्जी तो नहीं है, ओके, तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे। अगर एलर्जी है तो यस लिखेंगे, और कौन से मेडिकेशन की एलर्जी है, कौन से फूड की एलर्जी है या फूड ड्रग इंटरेक्शन की एलर्जी है, तो वो हमें यहाँ पे रिमार्क में लिखना पड़ेगा। नाउ हाई रिस्क मेडिकेशन कोई पेशेंट को चल रहा है तो यहाँ पे यस लिखना है, कौन सा हाई रिस्क मेडिकेशन है, जैसे पेशेंट को हमारा हाइड्रोकॉर्ट चल रहा है, ओके, हाइड्रोकॉर्टिसोन चल रहा है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन, जब भी हम फाइल की चेकिंग करेंगे तो ये चेक करेंगे कि आपने यहाँ पे तो यस लिखा है, हाई रिस्क मेडिकेशन पेशेंट को जा रहा है और इंजेक्शन हमने देख लिया। हम क्या करेंगे, अभी आपका जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन चार्ट है उस चार्ट को देखेंगे, उस चार्ट में आपका 2 लोगों का साइन होना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट हाई रिस्क मेडिकेशन हमेशा 2 लोग चेक करके ही देते हैं, सो 2 आइडेंटिफायर हमें वहां पे साइन दिखनी चाहिए, ओके। नाउ इज देयर एनी पेंडिंग मेडिकेशन, तो नहीं, कोई पेंडिंग मेडिकेशन नहीं है, हमारी शिफ्ट में जितना मेडिकेशन था वो हमने सारा दे दिया है।
कुछ मेडिकेशन पेशेंट के फ्रिज में है, जैसे कि इंसुलिन वगैरह है, ओके, तो हमारा पेशेंट का इंसुलिन वगैरह फ्रिज में है। नेक्स्ट, कोई कॉस्टली मेडिकेशन है क्या? वाई कॉस्टली मेडिकेशन? बिकॉज सी इन केस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इफ एनी लॉस ऑफ this costly medication can be lost to the institution also and the patient also, so that is why the costly medication हमें चेक करते रहना है। तो हमारे पेशेंट के पास कोई कॉस्टली मेडिकेशन नहीं है। अगर यस यहाँ पे लिखते हैं तो कौन सा मेडिकेशन है और कहाँ पे रखा है ये आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाइजीन नीड। अब पेशेंट की एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पेशेंट खुद करता है, ओके, या फिर उसको कोई नीड है, ओके, तो वो हमें असेस करनी है। तो कुछ नीड है क्या पेशेंट को? तो यहां पे हम बोलेंगे नहीं। अगर कुछ यस है तो जैसे कि पेशेंट को ब्रशिंग, बाथिंग, टॉयलेटिंग, मूविंग, तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे हम यहां पे क्या लिखेंगे फिर? पेशेंट को ब्रशिंग के लिए नीड है, ब्रशिंग की नीड है, बाथिंग के लिए असिस्टेंस चाहिए, पेशेंट को मूवमेंट के लिए असिस्टेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, प्रोसीजर और सर्जरी प्लान ऑफ द डे। अगर कोई पेशेंट की सर्जरी प्लान है या नहीं है, यस है तो यस, नो है तो नो, और कोई सर्जरी अगर यस है तो कौन सी प्रोसीजर यहाँ पे है? जैसे लेप्रोटॉमी हमें पेशेंट की करनी है, लेप्रोटॉमी करनी है, और कब करनी है? तो लेप्रोटॉमी प्लान ऑन जैसे 21/4, आज ही प्लान है लेप्रोटॉमी, ओके। एनी इन्वेस्टिगेशन सेंट, कोई इन्वेस्टिगेशन भेजा है क्या? यस, वी सेंट द सीबीसी, ओके। एनी पेंडिंग रिपोर्ट्स? यस, सीबीसी का पेंडिंग रिपोर्ट है, सीबीसी रिपोर्ट ड्यू, ओके, रिपोर्ट ड्यू है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन? यस, चेक पेन, एब्डोमिनल गर्थ चेक करो, कुछ वाइटल साइंस चेक करो, वाइटल साइंस अगर पेशेंट के डिटोरिएट है, जो चीज नेसेसरी है वही चेक करो। बिकॉज इफ अ पेशेंट इज स्टेबल, कंप्लीटली स्टेबल, तो जो अननेसेसरी चीजें हैं वो आप स्किप कर सकते हो। क्रिटिकल केयर चार्ट, ये नहीं डेविएशन। अगर कोई पेशेंट के वाइटल साइंस में, जैसे पेशेंट को टेम्परेचर आया था तो टेम्परेचर का डेविएशन है, अगर कोई पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका डेविएशन है, तो ये हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नो, ओके, सीधा नो लिखेंगे। अब ऐसे टिक नहीं करना या ऐसे साइन नहीं करना, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ओके। तो यस, नो या नॉट एप्लीकेबल, इसी तरह से हम सारी एंट्री करेंगे। नाउ नेक्स्ट, स्टाफ नेम। यहाँ पे स्टाफ नेम लिखेंगे। मॉर्निंग में कौन स्टाफ था? जैसे XYZ मॉर्निंग में स्टाफ था और इनका यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। इवनिंग में अब हमें पता चल जाएगा इवनिंग में कौन था? ZYX स्टाफ था और इनका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। तो इन्होंने, मॉर्निंग वाले स्टाफ ने अभी इवनिंग स्टाफ को ओवर दे दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि इस तरह से अगर हम हैंड ओवर देंगे और ये रूटीन प्रैक्टिस में लाएंगे तो इट इज जस्ट 5 मिनट जॉब टू गिव अ पेशेंट्स हैंड ओवर, ओके। तो ये हमारी रूटीन प्रैक्टिस में लाना है, ओके। हर टाइम पेशेंट के बेड साइड में जाके हैंड ओवर दे दो और पेशेंट की फाइल के साथ दे दो, ओके। तो आपको वापस ड्यूटी से कॉल भी नहीं आएगा कि ये क्या मिस हुआ है, और ये सारी चीजें पेशेंट के बारे में आप ओवरऑल ओवरव्यू पेशेंट का आपके नेक्स्ट शिफ्ट स्टाफ को दे दोगे। थैंक यू।